patriotism, friendship, love, betrayal and war. हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर मूवी रिव्यू। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वॉर 2, स्टारिंग ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा एडवाणी, आशुतोष राणा एंड अनिल कपूर। फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने, जिन्होंने इससे पहले वेक अप सिड, ये जवानी है दीवानी एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी मूवीज को बनाया है। वॉर 2 वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स में एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 एंड नाउ वॉर 2। द प्लॉट, मूवी की कहानी ये है कि ऋतिक रोशन जो कि कबीर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो रोच हो चुके होते हैं, बागी हो चुके होते हैं और वो अब एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और वो एक ऐसे मिशन पे जाते हैं जहां उन्हें फ्रीलांसर बनना पड़ता है, शैतान से दोस्ती करनी पड़ती है, यहाँ तक कि खुद भी शैतान बनना पड़ता है। और इस वजह से उन्हें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होना पड़ता है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है टेरर के ज़रिए, मनी के ज़रिए, और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया की हर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहती है, अपने वश में करना चाहती है। और उसी वजह से कबीर को अपने फादर फिगर करन लूथरा को भी मारना पड़ता है, जिसके बाद कबीर को बागी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और करन लूथरा की एक बेटी भी होती है जो काव्या, जो कि कबीर का 15 साल पहले लव इंटरेस्ट रह चुकी होती है और वो अपनी बाप की मौत का बदला लेना चाहती है, कबीर को देखते ही गोली मारना चाहती है। और इस मिशन पे काव्या का साथ देने के लिए विक्रम जूनियर एनटीआर को बुलाया जाता है, जो कि एक अलग ही शैतान लेवल का बंदा होता है, जो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अमेजिंग फाइटर होता है, वॉरियर होता है। और उसके लिए उसकी ज़ात पहले होती है, रादर देन इंडिया ही वांट्स टू बिकम नंबर 1। तो वो इस मिशन पे काव्या का साथ देता है और कबीर को कैच करने की कोशिश की जाती है, पकड़ने की कोशिश की जाती है। और क्या वो इस मिशन पे कामयाब हो पाएंगे? क्या कोई नया ही कहानी निकलेगी? क्या कोई नया ही ट्विस्ट खुलेगा कहानी में? मूवी की कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी आपके नियरेस्ट सिनेमा घर में लगी हुई है। द रिव्यू, वॉर 2 एक एवरेज मूवी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत इम्प्रेसिव था मूवी का, लेकिन सेकंड हाफ में मूवी 30 साल पीछे चली जाती है, 25 साल पीछे चली जाती है, कबीर और विक्रम की बैक स्टोरी में चली जाती है। जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कबीर और जिम का फेस ऑफ या कबीर और जिम की कहानी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वही मेकर्स ने कबीर और जिम की कहानी की बजाय कबीर और विक्रम की कहानी दिखा दी और सेकंड हाफ को बहुत ही ज़्यादा बोरियत में बदल दिया। सेकंड हाफ में कबीर और विक्रम का पास्ट दिखाया गया, कबीर और काव्या का पास्ट दिखाया गया, जिसकी वजह से कबीर के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया गया। जिस तरह वॉर 1 में कबीर के कैरेक्टर को एक बहुत ही अलग लेवल का दिखाया गया था, लेकिन इसी फिल्म में जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर विक्रम को कबीर के ऊपर हावी कर दिया गया, कबीर को बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया गया, कबीर के कैरेक्टर को, और कबीर के कैरेक्टर को बहुत ही छोटा दिखाने की कोशिश की गई अगेंस्ट जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के आगे, जो कि बहुत ही मुझे ख़राब चीज़ लगी। मूवी की डायरेक्शन बहुत ही फारिग थी, मूवी का वीएफएक्स बहुत ही फारिग था। वीएफएक्स की वजह से फिल्म के सेकंड हाफ की वजह से मूवी काफ़ी वीक पड़ गई। वॉर 1 जहां मूवी का डायरेक्शन, मूवी का वीएफएक्स, मूवी के एक्शन सीक्वेंस सभी कमाल के थे, वहीं पे ये मूवी वॉर 2 अपने सेकंड हाफ में हर चीज़ लैग करती है। वॉर का फर्स्ट हाफ बहुत ही अमेजिंग था, ऋतिक रोशन की एंट्री बहुत ही कमाल की थी, जूनियर एनटीआर की एंट्री भी बहुत अच्छी थी और फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे शूट हुए थे। लेकिन सेकंड हाफ में मूवी का बेड़ा गर्क कर दिया गया, मूवी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाया गया और सेकंड हाफ पास्ट में चला गया, जिस वजह से सेकंड हाफ बहुत ही ज़्यादा बोरियत से भर गया और सेकंड हाफ में मूवी अपनी ग्रिप लूज़ कर देती है। क्लाइमैक्स में मूवी का इतना कुछ ख़ास नहीं था, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। वॉर 1 स्टिल वॉज अमेजिंग मूवी और वॉर 2 वहीं पे बहुत सारी चीज़ों में लैग करती है, लाइक डायरेक्शन में, वीएफएक्स में, स्टोरी में मूवी काफ़ी ज़्यादा लैग करती है। कबीर के कैरेक्टर को जहाँ डाउनग्रेड किया गया वहीं पे मूवी अपनी ग्रिप लूज़ कर गई, क्योंकि लोग वॉर सिर्फ कबीर की वजह से जानते हैं और कबीर के कैरेक्टर को अगर आप डाउनग्रेड कर देंगे, अगर आप वीक दिखाएंगे और अगेंस्ट
जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के आगे, तो फिर मूवी बैठ जाएगी। वार ऑफ स्पाई यूनिवर्स का भी इसी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। टाइगर 3 भी बहुत ही एवरेज मूवी थी बॉक्स ऑफिस पे, और वॉर 2 भी अब एक एवरेज मूवी बन के रह गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वायरएफ को अगर स्पाई यूनिवर्स कंटिन्यू करना है तो उन्हें अपनी स्टोरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वीएफएक्स बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। या तो अपना वीएफएक्स इंप्रूव करें, या तो रेड चिलीज़ या किसी और कंपनी से वीएफएक्स करवाएं, क्योंकि वीएफएक्स बहुत ही पुअर है वॉर 2 का। पठान का भी एवरेज था वीएफएक्स, टाइगर 3 का भी एवरेज था वीएफएक्स, लेकिन वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो अपना वीएफएक्स, स्टोरी, डायरेक्शन, हर चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यही अगर वॉर 2 डायरेक्ट की होती सिद्धार्थ आनंद ने, तो आई थिंक मूवी का रिज़ल्ट बेहतर हो सकता था, मूवी बेहतर हो सकती थी। इवन कूली भी बहुत वीक मूवी गई, कूली भी काफ़ी वीक मूवी थी। कूली का रिव्यू हमने किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वॉर 2 काफ़ी एवरेज है, और वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स को बेहतर बनाना होगा। इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, डायरेक्शन को बेहतर करना पड़ेगा, वीएफएक्स को ख़ास तौर पे बहुत बेहतर करना पड़ेगा अगर वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स कंटिन्यू करना चाहता है। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी, अगली मूवी अल्फ़ा होगी, जो कि दिसंबर में रिलीज़ होगी। मूवी में आलिया भट्ट, बॉबी देओल स्टारर हैं। वार 2 में समझ रहे हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान की एंट्री होगी, तो ऐसी कोई उम्मीद मत लगाइएगा। मूवी में सिर्फ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का जलवा है। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त था, और उसे कबीर पे अपर हैंड दिखाया गया, कबीर का उस्ताद दिखाया गया जूनियर एनटीआर को, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर यही दोनों फेस ऑफ कुछ अच्छे तरीके का हुआ होता तो काफ़ी बेहतर था। ख़ास तौर पे चेला गुरु रेसिपी परोसी गई तो बेहतर हो सकती थी मूवी। लेकिन लेट्स सी अल्फ़ा में क्या होता है, क्या वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स इम्प्रूव करता है या इसी तरह की गलतियां दोहराता रहता है। और आप लोगों को वॉर 2 कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, तब भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ट्रेंड स्टॉक हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ट्रेंड स्टॉक हब पे सब मिलेगा, मूवी रिव्यूज़, क्रिकेट एनालिसिस, एवरीथिंग। So stay tuned for the next movie review or cricketing match review. So see you in the next video. Allah Hafiz.